गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का वो है बेटा कैपेसिटेंस। ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है, चार्जेस हम रेस्ट में हैं, उसमें कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। जो पहला है बेटा, जब मतलब चार्ज रेस्ट में हो कंडक्टर के ऊपर तो वहां पर क्या होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। जब कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है बेटा, हर पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, जीरो। देखो जैसे ये मान लो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, वो जो मैंने सुबह कल आर्टिकल किया था, और ये नेगेटिवली, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उठे, यूनिफॉर्म इस तरफ को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। और मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नॉट से लिख रहे हैं। अब जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर प्लेस करते हैं, जैसे हमने यहां पर कोई कंडक्टर प्लेस किया बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर है, कोई ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, मान लो ये ए बी सी डी, ये कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टर के अंदर हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर फ्री टू मूव विद इन द मटेरियल। तो अब उन बाकी जो पॉजिटिवली चार्ज आइटम होते हैं तो टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स कहाँ लगती है बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन को इधर लगेगी और इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो बेटा यहां से इधर को मूव करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इधर किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, तो इधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इधर, ठीक है। अब इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है यहां पर। अब ध्यान दो, इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को, मतलब ए सी डी से इधर को मूव करना स्टार्ट हो गए, ए बी की तरफ को, और ए बी के सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और उतना ही सी डी के ऊपर कौन सा चार्ज है, दूसरे सरफेस के ऊपर मतलब अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आए, इनको क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। इस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो दोबारा ये इकट्ठे हो जाएंगे और सब मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वैसे भी न्यूट्रल नहीं है, टोटल है, लेकिन ये क्या हो गया, ड्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक तरफ को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, तो उधर डेफिशिएंसी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इनको क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। अब इंड्यूस चार्ज के कारण भी क्या होगी बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ईपी से लिखते हैं। अब ध्यान देना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा, इधर को, लेकिन ये जो इन इंड्यूस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा, इधर को, ठीक है। अभी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ फोर्स लगाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मान लो ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो, एक की बात कर रहा हूँ, ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर खींचेगी, और जो ये पोलराइजिंग जो इंड्यूस चार्जेस के कारण जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहाँ देगी, इधर को धक्का देगी, ठीक है। अब फ्लो ऑफ चार्जेस कब स्टॉप हो जाएगा बेटा, जब तक ये फोर्स बड़ी होगी तब तक चार्ज इधर इकट्ठे होते जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये जो जब जितने ज्यादा चार्ज बढ़ते जाएंगे तो ईपीबी क्या होगा, बढ़ता जाएगा बेटा। और एक टाइम आएगा बेटा जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएंगे, देन नेट फोर्सेज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स जीरो। तो उसके बाद चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद चार्ज फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। जब चार्ज फ्लो नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर बन जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और जो अब इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बेटा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट इधर को है और ईपी इधर को है। अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगी। तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। तो इन कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। कब, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज किसमें आ जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा, तब क्या होगा, इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर बन जाएगी, लेकिन साथ में अपोजिट डायरेक्शन में। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी हो जाती है बेटा, जीरो। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एट, मतलब एवरी पॉइंट पे, एवरीवेयर, अंदर। क्लियर हो गया, अंदर कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, जीरो। अब जो दूसरा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। देखो जैसे मान लो ये कंडक्टर है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर मान लो इधर कौन सा चार्ज आ गया बेटा,
ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव, ठीक है, इधर पॉजिटिव ऐसे और इधर नेगेटिव ऐसे सपोज करिए। तो ध्यान दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर तो कितनी होगी बेटा, जीरो, लेकिन जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे होगी परपेंडिकुलर, सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर जिस क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। हाँ, आउटवर्ड पॉजिटिव होगा तो बाहर की ओर, अगर नेगेटिव होगा तो जैसे ये नेगेटिव तो इनवर्ड, या नेगेटिव तो ये हर पॉइंट के ऊपर कैसे इनवर्ड, यहां पर ये बाहर, लेकिन कैसे होगी बेटा परपेंडिकुलर, इस पॉइंट की जहां से भी आएगी परपेंडिकुलर होगी। देखो मान लो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इस डायरेक्शन में है, ध्यान देना, सपोज करो इस डायरेक्शन ई इस तरफ को है, तो ध्यान दो ई, अब मान लो सरफेस जो टेंजेंट, सरफेस के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करो इधर को, तो उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सपोज करो थीटा, थीटा है तो इधर को कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा ई कॉस ऑफ थीटा, और ऊपर को ई साइन ऑफ थीटा। अब चार्ज क्या है बेटा इक्विलिब्रियम सिचुएशन, मतलब चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मतलब चार्ज रेस्ट में है। अब जब चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज के ऊपर जब अगर ये कंपोनेंट होता है तो चार्ज के ऊपर बेटा इधर को फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से चार्ज क्या करेगा मूव करेगा, पढ़े ना आपने चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगती है क्यू इंटू ई, ई इज इक्वल टू अपॉन क्यू, तो इतनी फोर्स लगेगी बेटा, तो कौन से कंपोनेंट ई कॉस ऑफ थीटा का इधर को फोर्स लगेगी तो चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन चार्ज किसमें है रेस्ट में, तो इसका मतलब ये जो ये वाला कंपोनेंट है किसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए जीरो, इसका मतलब कि ई कॉस ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब देखो जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, तो ई तो जीरो नहीं होगा, तो क्या जीरो होगा बेटा कॉस ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब थीटा कब जीरो, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मतलब ये जो 90 कब होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्लियर। तो वैसे ही आप हर पॉइंट के ऊपर बता सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर, कंडक्टर कौन है चार्ज, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। फिर दूसरा है बेटा नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, कंडक्टर के अंदर ये जो चार्ज है कहां होगा बेटा, ये बाहर होगा कंडक्टर के सरफेस के ऊपर। हम देखो हमने अभी पढ़ा बेटा पहला पॉइंट कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होगा, ठीक है इक्विलिब्रियम में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है जीरो, ठीक। अब बेटा यहां पर कोई वॉल्यूम कंसीडर कर लो आप, और उसका कोई ना कोई सरफेस होगा। अब इस वॉल्यूम के जो सरफेस हो, जो भी क्यूब मान लो, ये इसके कोई भी वॉल्यूम मानेंगे उसका कोई ना कोई सरफेस होगा, चाहे क्यूबिकल मान लो चाहे स्फेरिकल मान लो। तो अब व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस वॉल्यूम है, थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। अब हमने पढ़ा ना अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देखना कि अंदर चार्ज कितना है, वो तो चलो बाद की बात है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जीरो। जब आप यहाँ पे जीरो भरे, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो यहाँ पे कितना आएगा जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे बेटा, तो क्यू भी कितना आ जाएगा बेटा जीरो, क्यू मतलब नेट चार्ज। तो यहां पर ये पता लगी इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, क्लियर हो गया। और ये जो भी चार्ज होगा जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये जो मैंने ये बताया सरफेस के ऊपर है बेटा, ये अंदर नहीं है, ये कहां है, ये यहाँ पे है, मतलब सरफेस के ऊपर है, ध्यान देना। ये भी कहां है, यहाँ पर है, अंदर नहीं है। ये जो पॉजिटिव मैंने यहाँ लिखी सरफेस के ऊपर ही है, ठीक है। तो मतलब जो जितना भी चार्ज होगा एक्सेस चार्ज, ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और इंटीरियर में कोई भी चार्ज एक्सेस चार्ज नहीं होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेटा तीसरा पॉइंट, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। अब जो फोर्थ है, अब बेटा जो फोर्थ है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। जो कंडक्टर होता है उसके हर पॉइंट के ऊपर अंदर और कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम अंदर कांस्टेंट होता है, और उतनी वैल्यू थी जितनी उसके सरफेस के ऊपर होती है। जैसे मान देखो बेटा यहाँ पर है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कितनी होती है बेटा जीरो। तो मान लो किसी चार्ज को हमने ए से बी तक ले जाना है, चाहे जिस मर्जी पास से, तो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने पढ़ा है ई डॉट डी एल, एक यूनिट चार्ज के लिए। और देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अंदर जीरो, तो ये कितना बन जाएगा जीरो, तो W अपॉन कितना है, दिस इंप्लाइज W अपॉन क्यू इज इक्वल टू जीरो। और हमने W अपॉन क्यू पढ़ा हुआ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कितना होता है, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, कितना होता है वो, ये पर यूनिट चार्ज के लिए VB माइनस इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस।
अब ध्यान दो, डबल वर्क डन पर चार्ज क्या होता है, ये जीरो हुआ तो यही चीज किसके बराबर है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, वी बी इज इक्वल टू वी ए, क्यों हमने पढ़ा हुआ ना डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हमने डब्ल्यू ही लिखा है, वो जीरो आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये भी जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, वी बी इज इक्वल टू वी ए। मतलब पोटेंशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट मतलब क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप जो मर्जी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, क्यू वर्क डन करना, एक यूनिट के लिए भी जीरो और गिवन चार्ज के लिए भी कितना आएगा, जीरो। तो यहां से क्या पता चलता है कि हर पॉइंट के ऊपर इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्लियर। अब ध्यान दो, अब ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बेटा, ऊपर को हमने पढ़ा भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और मान लो हमने कंडक्टर के किसी चार्ज को इस यहां से इधर को ले जाना है, ठीक है, अब स्मॉल डिस्टेंस है डीएल से, ठीक, डीएल से, तो डीएल लग स्टेट, अब डीएल इधर को मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो इन दोनों ई और डीएल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो आपको पता ई डॉट डीएल, ई डीएल कॉस कितना है यहाँ पर इस सरफेस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना है बेटा, जीरो। तब भी वर्क डन कितना, ये भी कितना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच में 90 डिग्री, तब भी क्या होगा बेटा फैक्टर जीरो, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, तो तब भी क्या है, वी बी इज इक्वल टू वी ए। तो पता लग गया, मतलब जस्ट अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर किसी चार्ज को मूव करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तब भी वर्क डन कितना करना पड़ता है बेटा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी वर्क डन जीरो। तो यहां से मतलब हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस।